कुछ दिन पहले ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने 14 अप्रैल को देर रात मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी थी। 150 क्रूज मिसाइल और 200 से ज्यादा ड्रोन के जरिए ईरान ने इजरायल पर हमला बोला था। अब 7 दिनों बाद इजरायली सेना के पलटवार की खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को इजरायल ने ईरान पर जवाबी हमले में मिसाइलें दागी जो इस्फहान प्रांत में गिरी। इसी प्रांत में नतानज नाम की जगह है जहां ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। हमले को लेकर ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कहा कि ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया कि हमला सीमित था, वहीं इसमें अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन इजरायल ने अमेरिका को इसकी सूचना दे दी थी। व्हाइट हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सामने आ रही स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वैसे इन हमलों के चलते तेहरान को हुए नुकसान के बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिली है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि ईरान पर कोई भी मिसाइली हमला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस्फहान में हुआ विस्फोट ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से हुआ है। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी प्रांत इस्फहान में कुल 3 विस्फोट हुए हैं। ईरानी सैन्य अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि सेना का रडार स्टेशन संभावित निशाना हो सकता है। इस अटैक के चलते क्षेत्र में कई कार्यालय भवनों की खिड़कियां उड़ गई हैं, लेकिन इसके कारण कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। बताया गया कि हमले के बाद फिलहाल इस्फहान में शांति है और यातायात भी सामान्य है और अभी तक ईरान ने इस हमले को तूल नहीं दिया है और न ही कोई गुस्सा दिखाया है। बीते शनिवार की रात ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इजरायली क्षेत्र पर सीधा हमला किया था। ईरान ने इजरायल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। यह हमला अप्रैल की शुरुआत में सीरिया की राजधानी में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायल के हवाई हमले के जवाब में हुआ। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा था कि इजरायल ने मध्यरात्रि के बाद कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों से रॉकेट हमला किया था। दक्षिण सीरिया में एक हवाई रक्षा ठिकाने पर हमला किया है जिससे भारी नुकसान हुआ है। हमले के बाद तुरंत एक्टिव हो गया और उसकी ओर आने वाले मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने लगा। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर भी मारे गए थे।